हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है औसत लागत और इसके प्रकार, एवरेज कॉस्ट एंड इट्स टाइप्स। तो शुरू करते हैं वीडियो। औसत लागत और इसके प्रकार से। औसत लागत किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत होती है। इसे हम एक निम्न सूत्र से स्पष्ट कर सकते हैं। AC एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू TC कुल लागत डिवाइडिंग बाय उत्पादन की मात्रा। क्यों? TC इज इक्वल टू TC, AC इज इक्वल टू TC बटा क्यू। AC औसत लागत, TC कुल लागत, क्यू उत्पादन की मात्रा। तो परिभाषा, फर्गूसन ने इसकी परिभाषा दी है। कहता है कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर औसत लागत ज्ञात की जा सकती है। क्या कहता है कि कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर औसत लागत ज्ञात की जा सकती है। औसत लागत मतलब प्रति इकाई लागत। तो उपरोक्त परिभाषा में ये स्पष्ट करती है कि औसत लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत है। इसे हम एक रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक रेखाचित्र दिया गया है। तो उस रेखाचित्र में OX अक्ष पर उत्पादन और OY अक्ष पर लागत को प्रकट किया गया है। AC वक्र उस औसत उत्पादन लागत वक्र को प्रकट कर रही है, जो U आकार की है, जिससे स्पष्ट होता है कि उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर आरंभ में औसत लागत कम होती है, परंतु एक सीमा के बाद यह बढ़ना शुरू कर देती है। तो औसत लागत कितने प्रकार की होती है? अल्पकाल में औसत लागत दो प्रकार की होती है, औसत बंधी लागत, औसत परिवर्तनशील लागत। तो औसत बंधी लागत यह प्रति इकाई बंधी लागत है। इसका अनुमान कुल बंधी लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर लगाया जा सकता है। AFC इज इक्वल टू TFC डिवाइडेड बाय क्यू। AFC औसत बंधी लागत, TFC कुल बंधी लागत, क्यू उत्पादन की मात्रा। इसे हम एक तालिका से और रेखाचित्र स्पष्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक तालिका दी गई है। एक तरफ उत्पादन, दूसरी तरफ बंधी लागत और औसत बंधी लागत को दिखाया गया है। उत्पादन 1 2 3 4 5 6 7 8, बंधी लागत एक ही रहेगी 10 10 10 10। औसत बंधी लागत 10 डिवाइडिंग बाय 1 बराबर है 10, 10 डिवाइडिंग बाय 2 बराबर है 5। इसी प्रकार से 10 डिवाइडिंग बाय 8 बराबर है 1.2। तो उपरोक्त तालिका स्पष्ट कर रही है कि जब एक इकाई उत्पादन किया जाता है तो औसत बंधी लागत 10 रुपये है, परंतु जब 5 इकाई का उत्पादन किया जाता है तो औसत बंधी लागत कम होकर 2 रह जाती है। हम एक रेखाचित्र स्पष्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक रेखाचित्र है। तो उपरोक्त रेखाचित्र में स्पष्ट है कि AFC रेखा औसत बंधी लागत को प्रकट कर रही है। यह रेखा ऊपर से नीचे की ओर झुकी हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह वक्र OX अक्ष को छुएगा, परंतु यह वक्र OX को स्पर्श नहीं करता। अतः AFC कभी शून्य नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि उत्पादन के बढ़ने पर औसत बंधी लागत घटती जाती है। अब आता है औसत परिवर्तनशील लागत। यह प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत है। इसका अनुमान कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देकर लगाया जाता है। ABC इज इक्वल टू TBC डिवाइडेड बाय क्यू। ABC औसत परिवर्तनशील लागत, TBC कुल परिवर्तनशील लागत, क्यू उत्पादन की मात्रा। इसे भी हम एक तालिका और रेखाचित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक तालिका और रेखाचित्र अंकित है। तालिका में एक तरफ उत्पादन, दूसरी तरफ परिवर्तनशील लागत और उसके आगे औसत परिवर्तनशील लागत को दिखाया गया है। उत्पादन 1 2 3 4 5 6 7 8, परिवर्तनशील लागत 10 18 24 28 32 36 46 62। तो औसत परिवर्तनशील लागत हमने उत्पादन परिवर्तनशील लागत को उत्पादन से भाग देकर लगाया। 10 को डिवाइडेड 1 बराबर है 10, 18 को 2 से भाग दिया 9, इस प्रकार से 62 को 8 से भाग दिया 7.7। तो उपरोक्त तालिका स्पष्ट करती है कि उत्पादन के बढ़ने पर औसत परिवर्तनशील लागत 6ठी इकाई तक कम हो रही है, परंतु 7वीं इकाई से यह बढ़ना शुरू हो गई है। इसका कारण यह है कि उत्पादन के आरंभ में उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है, इसलिए औसत परिवर्तनशील लागत कम होती है। एक सीमा के बाद घटते प्रतिफल का नियम लागू हो जाता है, जिससे ये लागतें बढ़ने लगती हैं। इसे एक रेखाचित्र स्पष्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर रेखाचित्र दिया है।
तो उपरोक्त रेखा चित्र से स्पष्ट है कि ABC औसत परिवर्तनशील लागत वक्र है। यह वक्र U आकार की है। पहले यह वक्र 6 इकाइयों तक नीचे की ओर गिर रही है। इसका अर्थ है कि उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर औसत परिवर्तनशील लागत कम हो रही है, परंतु 7वीं इकाई से यह वक्र ऊपर की ओर उठ रही है, जिसका अर्थ है कि औसत परिवर्तनशील लागत बढ़ रही है। उपरोक्त चित्र में ABC रेखा U आकार की है। शुरू में औसत परिवर्तनशील लागत कम हो रही है। इसके बाद एक न्यूनतम बिंदु पर पहुंचने के बाद 7वीं इकाई के बाद ये लागतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। अतः 7वीं इकाई के बाद यह वक्र ऊपर की ओर उठना शुरू हो गया है। अब आता है औसत लागत वक्र U आकार का क्यों होता है। अल्पकाल में औसत लागत वक्र U आकार की होती है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यह वक्र पहले नीचे की ओर गिरती है, एक न्यूनतम बिंदु के बाद यह ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है। तो लागत वक्र के U आकार होने की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। नंबर 1, औसत बंधी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का आकार। औसत लागत, औसत बंधी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का जोड़ है। उत्पादन में जैसे जैसे वृद्धि होती है, औसत बंधी लागत कम होती जाती है। औसत परिवर्तनशील लागत में शुरू में कमी आती है, इसलिए शुरू में औसत लागत कम होती है। इसके बाद यह न्यूनतम बिंदु पर पहुंचती है, फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। दूसरा आता है घटते बढ़ते अनुपात के नियम का आधार। शुरू में जब हम एक बंदे साधन के साथ परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग करते हैं तो बंदे साधन का कुशलतापूर्वक प्रयोग होने लगता है, जिससे औसत लागत कम होने लगती है। जब बंदे साधन की पूर्ण क्षमता का उपयोग होने लगता है तो परिवर्तनशील साधन का प्रयोग होने के कारण उनके और बंदे साधन के प्रयोग का अनुपात कम होने लगता है, जिसके कारण परिवर्तनशील साधन का औसत उत्पादन कम होने लगता है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ने लगती है, जिसके कारण औसत लागत वक्र ऊपर की ओर उठने लगता है। तीसरा पॉइंट आता है आंतरिक बचतों और हानियों का आधार। जब एक फर्म अल्पकाल में उत्पादन में वृद्धि करती है तो बंदे साधनों की अभिभाज्यता बढ़ना के कारण उस फर्म को कई प्रकार की आंतरिक बचतें प्राप्त होने लगती है, जैसे तकनीकी की बचत, बिक्री आदि संबंधी बचतें आदि। इसके कारण उत्पादन लागत कम होने लगती है, जिससे औसत लागत नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाती है। परंतु एक सीमा के बाद फर्मों को आंतरिक हानियाँ, जैसे प्रबंध की हानियाँ, तकनीकी हानियाँ, इस पर कई कठिनाइयाँ होने लगती है, उठानी पड़ती हैं, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है और औसत लागत वक्र ऊपर की ओर उठने लगता है। धन्यवाद।